नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों स्टॉक प्राइस 107 रुपये 80 पैसे के आसपास है। हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ है और इसी के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। अच्छी कंपनी है, बट ये कि निवेशकों को एक तरह से निराश किया है और एनटीपीसी का स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी बात करते हैं। और देखिए, इसका 52 एक लो है 78 रुपया, वहाँ से बढ़कर 107 रुपया 90 पैसे या 80 पैसे के आसपास है। और इसका जो 52 एक हाई है, मार्च में ही 114 रुपया 70 पैसा बनाया है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करेगा तो फिर निवेशकों को थोड़ा सा और राहत मिल सकती है जिन्होंने 3 साल पहले लिया है। देखिए, इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 1,04,627 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू देखेंगे तो 125 रुपये का दोस्तों। तो यानी वैसे अंडर वैल्यू स्टॉक है, बट ये कि मार्केट 7,500 से 15,000 पहुंच गया। एनटीपीसी का स्टॉक जो है 78 रुपये से 107 रुपये तक पहुंचा है। तो एक तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है, अगर गिरावट होती है तब इसको किसी ने ले लिया तो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा बढ़ के रिटर्न देता है। अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, पिछले एक साल में इसने 33% का रिटर्न दिया है। 3 साल में जिन्होंने 3 साल से इस स्टॉक को रखा है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए चाल अगर आपको समझनी है स्टॉक की तो 3 साल में अभी भी माइनस रिटर्न दिया है दोस्तों। तो जो भी अगर एनटीपीसी को लेना चाहते हैं या ट्रेड भी कर रहे हैं, बहुत सारे निवेशक जो नए नए आते हैं, कभी कभार क्या होता है कि तेजी आ जाती है 2-3% की, तो उसमें फिर एंट्री ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ये कि स्लो मूवर स्टॉक है ये, और पावर जनरेशन की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। बट जो 3 साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके अनुसार 23% माइनस रिटर्न दिया है दोस्तों। और डिविडेंड एक तरह से कंपनी की तरफ से मिलता है, तो वो एक बेनिफिट है किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर पड़ा है। बट ये है कि 2021 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और काफ़ी खबरों में भी बना रहता है, और जो अपडेट, कोई प्रोजेक्ट का न्यूज़ रहता है या अपडेट रहता है तो एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म करते रहते हैं। अभी रिसेंटली ये अपडेट है इनका। एनटीपीसी का स्टॉक इस तरह का है कि अगर इसको गिरावट में गिरता है तो जैसे पिछले साल गिरा था, तो तब इसको नज़र रखनी चाहिए। और ट्रेड के अनुसार अगर कारोबार कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। और इसमें दिन भर में मुश्किल से 1-2 रुपये का ही मूव होता है। अभी देखिए, ये चार्ट के अनुसार हम इसको बात करते हैं और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा रहता है दोस्तों। एक तरह से अगर आप पिछले तिमाही का भी देखेंगे, स्टॉक इतना तेज नहीं हुआ है, तो और हो सकता है कि अंडर वैल्यू स्टॉक होने के कारण मार्केट इसको अच्छा रिस्पांस दे। अभी क्या है कि मार्केट 15,000 के आसपास थोड़ा सा वोलेटाइल बना हुआ है, तो अंडर वैल्यू जो स्टॉक है वो बढ़ने की उम्मीद रहेगी। उसमें से एनटीपीसी का स्टॉक हो सकता है कि 114 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। तो इसका टेक्निकल चार्ट में एक नज़र डालते हैं और उसी के अनुसार बात करते हैं दोस्तों ये एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, एक तरह से एनटीपीसी का स्टॉक लोअर लेवल से 95 रुपये से तेजी आई है, इसमें 114 रुपया 70 पैसे तक गया है। बट ये कि मार्च के महीने में एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव था और मार्केट में भी दबाव था। अब अप्रैल का महीना आ गया तो 107 रुपया 90 पैसा, 107 रुपया 80 पैसे के आसपास क्लोजिंग है इसकी। तो सबसे पहले इसी को रीड कर लेते हैं। देखिए, एक तरह से इसमें जो ओपन हुआ था, ये देखिए ये पिछला जो ट्रेड था 107 रुपये 50 पैसे में ओपन हुआ है। हाई बना है 108 रुपये 75 पैसा और लो बना है 106 रुपये 95 पैसा। क्लोजिंग आई है 107 रुपये 90 पैसा। और मान के चलिए कि 1-1.5% की इसमें तेजी है। तो अप्रैल के महीने में किस तरह का कारोबार कर सकता है, देखिए एक तरह से इसका जो मूव हुआ है पूरे दिन भर में, मात्र मार के चलिए 2 रुपये का 108 रुपया 75 पैसा हाई है और लो है। देखिए, इसका जो मूव हुआ है 2 रुपये का हुआ है। इसका जो हाई है 108 रुपये 75 पैसा और लो है 106 रुपया 95 पैसा। ये ना मीन्स 2 रुपये का आसपास का इसका मूव हुआ है। तो रेजिस्टेंस भी एक तरह से नज़दीक के ही रहेंगे। देखिए, एक तरह से जो अगर ये ऊपर की तरफ 108 रुपया 75 पैसे के ऊपर की तरफ कारोबार करने लग जाएगा तो मान के चलिए 110 रुपये 30 पैसे के आसपास इसका हडल रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा 112 रुपया 10 पैसा। और पूरे महीने भर में अगर ये 114 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक तेज़ी की संभावना रहेगी। जो टारगेट जैसे कि 120 130 के आसपास के दिए जा रहे हैं और पिछले 3 साल में निवेशकों को एक तरह से निराशा हाल लगी है,
तो उनको एक तरह से बेनिफिट हो सकता है। Q4 का भी रिजल्ट निकलेगा, तो ट्रेड भी कर रहे हैं, अब 2 रुपये का मूव होता है तो 10-20 पैसे के लिए कोई ट्रेड भी कर रहे हैं तो उसी दिन स्क्वायर ऑफ भी कर लेना चाहिए। अगर किसी को पोर्टफोलियो में रखना है तो देखिए अभी जो प्राइस परफॉर्मेंस था तो साल भर में जिन्होंने गिरावट में लिया उनको तो रिटर्न मिला है, बट 3 साल में जिन्होंने लिखा है तो डिविडेंड मिला है। तो अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बना हुआ है स्टॉक, और उम्मीद ये है कि ये 124 से 130 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट मीन्स 3 मंथ या 6 मंथ में अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी, और रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है फिर वहाँ से और तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट ऊपर की तरफ हैं, बट ये है कि स्लो मूवर है दोस्तों। जो भी इसमें ट्रेड ले रहे हैं या पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो अपने रिस्क के अनुसार मीन्स पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए उसके अनुसार देख सकते हैं। और पावर कंपनियां जो हैं वो तेज़ी से ऊपर की तरफ गई हैं, बट एनटीपीसी में अभी तेज़ी नहीं आई है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो और उम्मीद करनी चाहिए कि 2021 में इसमें तेज़ी आए, ऊपर की तरफ दिखे, तो पिछले 3 साल से रखे हुए हैं उनको भी अच्छा बेनिफिट मिले, और जिनके पास लोअर लेवल पे है तो उनको तो मिल ही रहा है दोस्तों। और सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो एक तरह से सपोर्ट जो रहेगा, देखिए ये 102 रुपया 33 पैसा दिखा रहा, 35 पैसा दिखा रहा, बट 100 रुपीज़ का सपोर्ट इसका अच्छा रहेगा। एक तरह से अगर 100 रुपीज़ के नीचे अगर क्लोज होता है, यानी बस कभी गिरावट आ गई नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ क्लोज होगा तब तो उसमें तेज़ी आ जाएगी, बट नीचे ऊपर से गिर के अगर 100 रुपीज़ से नीचे की तरफ क्लोज होता है तब इसमें 4-5 रुपये की और गिरावट आ सकती है। बट ये है कि मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में थोड़ी सी तेज़ी की संभावना रहेगी दोस्तों। तो एनटीपीसी के स्टॉक में जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। डे ट्रेड और शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो 3% का, और जिन्होंने एक तरह से लोअर लेवल पे लिया है तो जो 80 रुपीज़, 85 रुपीज़, 90 रुपीज़, तो उनको बने रहना चाहिए। और आने वाले समय ऊपर की तरफ भी जाएगा और डिविडेंड भी मिल सकता है और तेज़ी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों एक तरह से एनटीपीसी का अपडेट था, आने वाले समय में किस तरह का इसमें मूव हो सकता है, तेज़ी की संभावना रहेगी एनटीपीसी लिमिटेड में। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, हो सकता है कि मार्केट में जो अब देखा जा रहा है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं उनमें एक तेज़ी की संभावना रहे। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट और टारगेट की बात थी, बट इसका जो टारगेट ऊपर का होना चाहिए लगभग 124 से 130 रुपये तक होना चाहिए आने वाले समय में दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए।